हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने इससे जितनी भी वीडियो पहले बनाई थी सभी को देखा होगा, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। अगर ना किया हो तो एक बार लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्रॉपर नहीं देखते, क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा देखा और स्किप करके आगे चले गए, तो आपको कभी समझ में नहीं आने का। अगर आप प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो, इजी तरीके से समझना चाहते हो, तो वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखें। और जैसे कि आज हम स्टार्ट करते हैं आपका वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों को, कि पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कराएंगे। सभी क्वेश्चनों को एक ही तरीके से, एक ही कंसेप्ट से आपका सॉल्व कराएंगे। बस आप वीडियो को प्रॉपर देखते रहें। अगर जो आपको प्रॉब्लम आती है तो वो हमें शेयर करें। अगर कोई समझने में या आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो को बोलें, ठीक है। आप प्लीज वीडियो को कंटिन्यूसली देखें। देखो पहले वाले क्वेश्चन है हमारे पास, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह है 1.2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है। देखो थोड़ा देख लो हमारे पास, जैसे मेरे पास 7/3 है, एग्जाम्पल दे दिया 7/3, ये हमारे पास अंश होता है और ये होता है हमारे पास हर। इसे बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। इंग्लिश में याद रखना, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मेरे पास 7/3 अपने आप में ये पूरा ही क्या कहलाता है, आपका भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, भिन्न। 7/3 या x/2 या कुछ भी जो अपॉन में आता है वो हमारे पास भिन्न कहलाता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह है 1.2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले मान लेना कि माना मेरे पास भिन्न क्या है आपकी, माना भिन्न x/y है। मैंने भिन्न क्या मान ली, x/y है। तो लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, पहले यदि अंश में एक जोड़ दें तो मेरे पास x/y यहां लिख लो। तो x/y में क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंश में एक जोड़ दो, तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, तो एक जोड़ने की बात कर रहा, तो एक जोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है, हर में एक घटा दें, तो इसमें से एक घटा देते हैं और बराबर क्या हो जाता है, तो कह रहा है तो भिन्न एक में बदल जाता है, तो एक यहां पर आ जाएगा। तो अब इसकी इंटू इसमें कर दो, तो क्या जाएगा x+1 और y -1, इसकी इंटू इसमें कर दी। अब इसे उठा के इधर ले आओ, y को और 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो y को उठा के इधर किसको हो जाएगा हमारे पास माइनस का, और 1 को उठा के इधर किसको हो जाएगा आपका माइनस का। तो कितना हो जाएगा x - y -2। इसे इक्वेशन 1 मान लेना। ऐसे सिमिलर दूसरे केस में क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दो, तो दोबारा से मेरे पास फ्रैक्शन लिख लेना, यहां लिखना केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो x/y हमारे पास फ्रैक्शन है, तो हर में क्या जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है, नीचे एक जोड़ दें तो यह 1.2 हो जाती है, तो मतलब 1/2 हो गई। तो कह रहा है तो भिन्न ज्ञात करो। तो मैंने सबसे पहले भिन्न को क्या मान लिया था, आपका x/y मान लिया था। उस भिन्न में मैंने क्या कर, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यदि हर में एक जोड़ दो और यदि अंश में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दो, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन के आ जाएगी। और दूसरी केस में क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो हमारे पास 1.2 हो जाता है, तो वही। अब इसमें क्या करना है, एक की इंटू इसमें कर दो, इसकी इंटू इसमें कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। ये इस y की इंटू इसमें करो, क्या आ जाएगा y+1। इस 1 को उठा के इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा माइनस का, और बराबर 1 बचेगा। इसे इक्वेशन क्या माना था 1, इसे क्या मान लो आप सेकंड। अब इसे आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो या प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकते हो, पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि इसे आप विलोपन विधि से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 में एक जैसा कुछ है। देखो यहां पर x है, यहां पर क्या 2y है, 2x है, यहां पर क्या हमारे पास y है, और यहां पर क्या हमारे पास माइनस का y है, और यहां भी माइनस का y है।
तो हम हमारे पास एक जैसा तो है, पर साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं, किस पे, बाई पर। तो मैं क्या काम करूंगा, मैंने बताया था अगर साइन एक जैसे होते हैं तो इक्वेशन एक में से इक्वेशन सेकंड को ऑल टाइम आप माइनस करोगे, अगर साइन प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो इक्वेशन एक में से आप इक्वेशन सेकंड क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे या माइनस कर दोगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और यहां पर आ जाएगा 2x माइनस का y बराबर कितना है आपका 1। तो इक्वेशन एक में से 2 को क्या कर रहा था मैं, माइनस कर रहा था। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस, और हमारे पास ये माइनस प्लस का है तो किसका हो जाएगा आपका माइनस। अगर माइनस करता हूं तो सारे जो नीचे वाले इक्वेशन के साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं जिसको माइनस करते हैं। अब क्या काम करो, ये x हमारे पास प्लस का है, ये 2x किसका है आपका माइनस का है फिलहाल। तो यहाँ 2x में से एक गया तो एक x बचेगा माइनस का, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस 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 का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब जो x का मान निकाला आप इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो लिखना x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास x का मान कितना है 3 है, तो यहां पर आएगा 3 माइनस बाई बराबर माइनस का 2। अब आप बाई को उठा के इधर ले जाओ, बाई किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 को उठा के ले आओ, 2 किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। देखो इस 2 को इधर ले आया प्लस का, बाई को लेके इधर के प्लस का, तो कितना बचेगा, कितना होगा हमारे पास आपका बाई का मान आ गया 5। तो कह रहा है हमारे को भिन्न निकालनी थी, तो भिन्न क्या होगी, तो आपके पास देखो जो भिन्न निकल के आएगी तो लिखना भिन्न हमारे पास क्या निकल के आएगी, x अपन बाई थी ना भिन्न हमारे पास मानी थी जो, तो x का मान कितना था आपका, x का मान आया था 3, तो यहाँ 3 लिख दो, और बाई का मान कितना आया था 5, तो यहाँ 5 रख दो, तो आपके पास भिन्न आ जाएगी 3/5। जैसे कि आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नीरू और सोनू की आयु कितनी है। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले पूछा किस किस की है, नूरी और सोनू की आयु को पूछा है। तो आप सबसे पहले मान लेना कि माना नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेना, माना वर्तमान आयु कितनी है उसकी, नीरू की आयु आपकी माना वर्तमान आयु x है, और सोनू की मान लेना, सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेना, बाई मान लेना, आयु x मान ली। देखो नूरी की आयु मैंने वर्तमान एज क्या मान लिया, उसकी x मान ली, और उसकी वर्तमान या प्रेजेंट एज क्या मान ली मैंने, बाई मान ली सोनू की है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पूर्व, तो यहां लिखना 5 वर्ष पूर्व। तो देखो याद रखना मैंने बताया था 5 वर्ष पूर्व की बात करें या 5 वर्ष बाद की बात करें या 5 वर्ष पहले की बात करें तो इसमें क्या होता है। तो क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो पहले की बात करता है तो आप आज की जो प्रेजेंट एज है तो उस वाली एज की जो 5 वर्ष की बात कर रहा था 5 को माइनस कर दोगे, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले है क्वेश्चन में, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, नीरू की आयु बताओ, तो लिखना नूरी की आयु कितना आ जाएगा, नीरू की आयु हमारे पास 5 वर्ष पहले क्या रहा, तो x माइनस क्या आ जाएगा 5। देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं, आज आपकी एज मान लो आपकी 7 साल है या मान लो आपकी 17 साल है, तो 2 साल पहले आपकी एज क्या होगी, तो 2 उसमें से माइनस कर दोगे तो 15 हो जाएगी ना। तो ऐसे ही हमारे पास जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो 5 वर्ष पहले की बात करता है तो 5 उसमें से क्या कर दोगे, आयु में से प्रेजेंट एज में से माइनस कर दोगे। अब क्या करोगे, ऐसी सोनू की बताओगे, सोनू की आयु
तो सोनू की आयु कितनी आ जाएगी 22 - 5। और आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो यहां पर लिखना देखो कौन की 3 गुना कौन है हमारे पास सोनू है, तो सोनू लिख देना 5 - y। क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो ये आ जाएगा। अब इसे इक्वेशन बना लो, तो हो जाएगा x - 5 इस 3 के इंटू इसमें कर दो 3y, तो हो जाएगा हमारे पास ये 3 के इंटू इसमें करोगे 3y हो जाएगा, 3 के इंटू इसमें करोगे 15 हो जाएगा। इसे उठा के इधर ले आओ और 5 को उठा के इधर ले जाओ, तो 3 इधर ले आए हमारे पास माइनस का हो जाएगा, 5 को इधर लेके किसका हो जाएगा आपका प्लस का, तो हो जाएगा x - 3y। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये आपका माइनस का 10। इसे इक्वेशन क्या मान लेना 1 मान लेना। ऐसे आगे सिमिलर सेकंड केस में देखना, सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, तो लिखना 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो 10 वर्ष बाद पहले निकाल लो, तो लिखना नूरी की आयु तो कितनी आ जाएगी निकल के, तो आ जाएगा हमारे पास x + 10, क्योंकि बाद की बात कर रहा है। आज मान लो आप 15 साल के हो तो 10 साल बाद क्या हो जाओगे 25 साल के हो जाओगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन में हमारे पास ऐड कर देते हैं, बाद की बात करता है, तो लिखना सोनू की आयु, सोनू का क्या हो जाएगा हमारे पास 22 + 10। और क्वेश्चन में आगे फिर ये कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो लिखना x + 10, तो 2y + 10, मतलब हमारे पास सोनू 2 का 2 टाइम्स हो जाएगा किसका नूरी की आयु का। तो ये इंटू कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी इंटू इसमें करोगे तो 2y, इसकी इसमें करो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। अब इससे उठा के इधर ले आओ, तो किसका हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस का हो जाएगा, इस 10 को उठा के इधर ले जाओ किसका हो जाएगा आपका माइनस का, तो आ जाएगा x - 2y, तो 10 बचेगा। इसे इक्वेशन क्या मान लो आप सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है, इसे एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं ये और ये, अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखना एक जैसा कुछ है, हाँ है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी हमारे पास x है। तो आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन क्या कर दोगे सेकंड को माइनस कर देना। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है x - 3y बराबर माइनस का 10, और यहाँ पर क्या है आपका x - 2y बराबर 10। तो आप इसे माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस का है तो प्लस कर दोगे और यहाँ माइनस कर दोगे। रेड पेन से लिख देते हैं, यहाँ क्या कर दो माइनस कर दोगे, माइनस का है तो प्लस कर दोगे, और यहाँ पर माइनस प्लस का है तो माइनस कर दोगे, मतलब अपोजिट चिन्ह हो जाता है जब हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा, देखो ये प्लस का है, ये किसका है, ये हमारे पास प्लस का माना जाएगा 2y, और ये माइनस का है, तो 3 में से 2 गया तो हमारे पास माइनस का y बचेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का 20 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आपका 20 आ गया। अब y का जो मान निकल के आया है इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो लिखना y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो फर्स्ट में, तो मेरे पास x - 3 y का मान कितना है 20 बराबर माइनस का 10, तो x कितना होगा हमारे पास 60 हो गया, 60 हो जाएगा ना ये। अब ये हमारे पास 60 हो गया, इसको इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 10 गए तो 50। तो यहाँ कह सकते हो आपकी जो x का मान कितना है हमारे पास आया आपका 50, और y का मान जो कितना है हमारे पास 20। तो यहाँ पर सोनू की जो एज है हमारे पास 20 थी, और जो नूरू की आयु थी उसकी कितनी थी आपकी 50 थी। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।